हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ लो मैथ में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैर खैरियत के साथ होंगे। अच्छा, हम पिछली क्लास में एक्सपोनेंट्स का टॉपिक का चैप्टर हम पढ़ रहे थे। आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। क्विकली मैं एक सवाल आपको एक रिकॉल करवाता हूँ। हमने पिछली क्लास में फ्रैक्शंस का जो है एक नंबर लिया था, फ्रैक्शन का एक नंबर लिया था और हमने उसका एक्सपोनेंट निकाला था। अब उसी तरह का एक सवाल मैं यहाँ पे लिखूंगा। लेट सपोज के 2 डिवाइडेड बाय 3, सही है, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, ठीक है। हमें क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 डिवाइड बाय 3। अब ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जो जो नंबर लिखे हुए हैं ना, उन सब को हमने क्या करना है, उन सब को हमने एक्सपोनेंट निकालना है, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर एक्सपोनेंट लिखा हुआ है। अब क्या है, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा एक फार्मूला बताया था कि भाई आपने परेशान नहीं होना है। आपने क्या करना है कि ये ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के ऊपर 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपने इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको आपने 4 टाइम्स लिखना है। पावर का मतलब क्या होता है, ये जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है कि आपने ये जो पूरा नंबर है ये 4 टाइम्स आपने रिपीट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये ब्रैकेट में यहाँ पे 4 टाइम्स रिपीट करूँगा। एक दफ़ा मैंने लिखा, फिर मैंने दूसरी दफ़ा ब्रैकेट लगाया, सही है, 2 टाइम्स हो गया। फिर मैंने थर्ड टाइम यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे फोर्थ टाइम यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट मैंने 4 टाइम्स रिपीट कर दिया, ये हो गया। अब क्या है कि ये जो ब्रैकेट के दरमियान गैप है ना, यहाँ पे आपने फिल करना है। क्या करना है, आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन आपने यहाँ पे लगाना है। अच्छा, अब ये काम तो हो गया। अब ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही एज इट इज यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। ये हर ब्रैकेट के अंदर आपने यही चीज़ रिपीट करनी है। 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सही है। सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमें पता है कि ये जो ये जो डिवीजन वाली लाइन लगी हुई है, इसके ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है 2, और ये क्या होता है, न्यूमरेटर, सही है। और ये जो लाइन है इसके नीचे जो नंबर लिखा हुआ है इसको क्या कहेंगे हम, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये सारे न्यूमरेटर हैं और ये सारे डिनोमिनेटर हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले हम न्यूमरेटर को हम सॉल्व करेंगे, सही है। हमने क्या करना है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 4, सही है। अब ये जो 4 है, अब इस 4 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जो जवाब आएगा वो आपने यहाँ लिख देना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब इस 8 को हमने ये वाले 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जो जवाब आएगा वो हम यहाँ पे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 2 जार 16, 16 हमने यहाँ पे लिखा। अब ये 16 के बाद तो कोई नंबर नहीं है ना, तो ये हमारा 16 क्या है, ये हमारा न्यूमरेटर का फाइनल आंसर है। तो हम इसको इक्वल टू के बाद हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे और ये क्या है कि ये 16 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे, सही। हमने यहाँ पे लिख दिया 16, ठीक है। अब हमारा न्यूमरेटर जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने डिनोमिनेटर की तरफ। अब क्या है, 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, सही है, और जो जवाब आया यहाँ पे लिख दिया। क्या है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9, सही है। अब 9 को ये वाले 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और जो जवाब आएगा वो यहाँ लिख देना है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 आर 27, ठीक है। जो जवाब आया वो यहाँ पे लिख दिया। अब ये 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी जवाब आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, सही। अच्छा, आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन बहुत डिटेल में समझाई है, मैं आपको रफ वर्क करके दिखा देता हूँ। 27 मल्टीप्लाई बाई 3 अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से आप रफ वर्क में करें। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 होता है, 1 यहाँ लिखा, 2 यहाँ पे कैरी कर दिया, ठीक है। अब क्या है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6 प्लस 2 ये हो जाएगा 8, सही। तो 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, सही। अब आप दोबारा करके देख लें, सही। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 21 हो गया, 21 का 1 यहाँ पे उतारा, 2 यहाँ पे कैरी कर दिया। 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 यहाँ पे लिख दिया, सही। तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब आया था, 81, ठीक है।
अब ये 81 के बाद तो कोई और नंबर नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर है डिनोमिनेटर का। इसको आपने यहाँ पे लाके लिख देना है 16 डिवाइड बाय 81। सही। तो हमारा क्या है, जवाब क्या है, 16 डिवाइडेड बाय 81। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये इतना आसान काम है, आपने इस तरह से आप सॉल्व करेंगे आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल और करवाता हूँ, लेकिन उसमें मैं क्या करूँगा कि मैं अभी मेरी सारी वैल्यूज़ जो थी वो यहाँ पे प्लस प्लस की थी, अब मैं कुछ वैल्यू माइनस की भी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपका जो है इस टॉपिक पे जो है आपकी ग्रिप जो है वो आपकी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, अब हम आते हैं, अब लेट सपोज मैंने अभी क्या सवाल किया था, 2 डिवाइड बाई 3। अब यही सवाल मैं करता हूँ लेकिन नेगेटिव साइन के साथ करता हूँ। सही है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा -2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। सही है, इस दफ़ा मैं क्या करूँगा, इस दफ़ा मैं यहाँ पे मैं पावर लगाता हूँ 3। ठीक है, इस दफ़ा मैं लगाता हूँ यहाँ पे पावर 3। अब क्या है कि मुझे करना क्या है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट को का एक्सपोनेंट कितना है, 3। तो ब्रैकेट का आपने करना क्या है, ब्रैकेट को हमने 3 टाइम्स रिपीट करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया। ठीक है, ये मैंने 1 टाइम कर दिया, ये सेकंड टाइम किया। सही है, फिर यहाँ पे थर्ड टाइम किया, ब्रैकेट को मैंने 3 टाइम्स, एक्सपोनेंट में क्या लिखा हुआ है, 3। तो ये 3 टाइम्स मैंने ब्रैकेट को रिपीट किया। ठीक है, अब जो गैप है ब्रैकेट के बीच में, इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे मैं साइन लगाऊंगा और इसको गैप को फिल कर दूंगा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ -2 डिवाइडेड बाय 3। तो मैं यहाँ पे हर ब्रैकेट के अंदर वही वैल्यू बार बार लिखता रहूँगा, -2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, आपने सबसे मेन काम आपने क्या करना था कि ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर के बाहर लिखा हुआ है एक्सपोनेंट 3। एक्सपोनेंट 3 का मतलब है कि आपने ब्रैकेट 3 टाइम्स आपने रिपीट करना है। ठीक है, सही। अब क्या है ये जो वैल्यूज़ हैं ऊपर वाली, ये सारी न्यूमरेटर की हैं, और ये जो नीचे वाली सारी वैल्यूज़ हैं ये है डिनोमिनेटर की। अब मैं क्या करूँगा कि हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, माइनस को मैं अलग से मल्टीप्लाई करूँगा। सही, आपने परेशान नहीं होना माइनस की वजह से। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो जवाब आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s आर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। सही है, अच्छा अब क्या है, ये जो 4 है ना, ये 4 को फिर मैंने इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करना, और जो जवाब आएगा वो मैंने यहाँ पे लिख देना। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8, 4 2s आर 8। ठीक, अब 8 के बाद तो कोई नंबर नहीं है, तो मेरा जो 8 है वो न्यूमरेटर का फाइनल आंसर है। तो मैं यहाँ पे लाइन लगाऊंगा और मैं 8 यहाँ पे लाके लिख दूंगा। अब ये तो नंबर सॉल्व हो गया। सही है, लेकिन अभी साइन अभी सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, साइन क्या हुआ है, अभी सॉल्व नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगा, माइनस को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। जब भी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जवाब आता है, प्लस। तो प्लस यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है, अब इस प्लस को मैं, ये वाले प्लस को इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। तो प्लस को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से जब भी मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है। वो माइनस में कहाँ लिखूँगा, वो यहाँ लिखूँगा। सही है, और इस माइनस के बाद कोई और नंबर नहीं है, तो ये माइनस में डायरेक्ट यहाँ पे उतार दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो ये -8 था, -8 लिख दिया यहाँ पे मैंने। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। डिनोमिनेटर में क्या है कि 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो भी जवाब आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, 3 3s आर 9। ठीक है, अब ये हो गया सॉल्व। ठीक है, अब ये 9 को हमने क्या करना है, इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 9 को हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी जवाब आएगा वो यहाँ लिख देंगे, 9 3s आर 27। ठीक है, 9 3s आर 27। अब 27 के बाद तो कोई नंबर नहीं है, तो 27 मेरा फाइनल आंसर है डिनोमिनेटर का, वो मैं यहाँ पे लाके लिख दूंगा। सही है,
-8 डिवाइड बाई 27, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -8 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। ये मेरा आंसर है। आपको मैंने क्या समझाया था कि सबसे पहले न्यूमरेटर का जो नंबर है ना, साइन को आप भूल जाए, न्यूमरेटर का नंबर है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 4, यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो जवाब आया था 4 को मैंने क्या किया, 4 को इस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8। सही है, ये हो गया 8। अब 8 के बाद तो कोई नंबर नहीं है, तो ये मेरा न्यूमरेटर का फाइनल आंसर है। मैंने 8 को यहाँ पे ला के लिख दिया। अब माइनस करना था, माइनस से रह गया था, माइनस को अब हम करेंगे, माइनस को क्या करेंगे, माइनस को ये वाले माइनस से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया प्लस, प्लस मैंने लिख दिया यहाँ पे। सही है, अब ये जवाब आ गया। अब ये वाला प्लस उठाएंगे, ये वाले प्लस को इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, तो क्या हो जाएगा, प्लस को जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये माइनस के बाद तो कोई और नंबर नहीं है, तो ये मेरा फाइनल साइन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उठा के यहाँ पे लग लिख दिया। तो ये -8 था, -8 यहाँ पे आ गया। अब क्या है, न्यू डिनोमिनेटर की बारी आई थी, तो फिर मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जार 9। अब ये जो जवाब आ गया था, इस जवाब को मैंने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा, 9 3 जार 27। अब 27 के बाद कोई और नंबर नहीं है, तो ये मेरा डिनोमिनेटर वाली साइड का फाइनल आंसर है। मैंने यहाँ पे लाके लाइन के नीचे लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, -8 डिवाइड बाई 27, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब यही सवाल करूँगा। सही है, अभी ये जो मैंने एक्सपोनेंट लगाया था ना, ये मेरा ऑड नंबर था। ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7। ठीक है, और इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8, और आगे बढ़ते रहे हम। सही है, ठीक है। अभी मेरा ये जो एक्सपोनेंट था, ये क्या नंबर था, ऑड था। सही है, ऑड, ये ऑड है। सही है, और ये क्या है, इवन। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं आपको जो नेक्स्ट सवाल समझाऊंगा वो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं ये पावर यहाँ पे इवन करूँगा, यानी कि 3 की जगह मैं 2 कर देता हूँ या 4 कर देता हूँ। लेट सपोज मैं 4 कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको मुश्किल करके सिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मेरे पास नंबर था -2 डिवाइड बाई 3। अभी पावर क्या थी, 3, यानी एक्सपोनेंट था 3। अभी मैं एक्सपोनेंट अब नए सवाल में करूँगा 4। सही है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। -2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, पावर क्या रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इवन, यानी कि 4। सही है, अब करना क्या है मुझे, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हुई है, एक्सपोनेंट लगा हुआ है 4। सही है, तो मुझे क्या करना है, ये जो पूरा ब्रैकेट है ये 4 टाइम्स रिपीट करना है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, 1, सही है, 2 3 4। ठीक है, अब क्या है, ये मैंने ब्रैकेट 4 टाइम्स रिपीट कर दिए। ठीक है, अब क्या है, इनके बीच में जो गैप है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन से हम फिल कर देंगे। ठीक है, ये हमने फिल कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है -2 डिवाइड बाई 3, ये हर ब्रैकेट के अंदर हम रिपीट करेंगे। -2 डिवाइड बाई 3, -2 डिवाइडेड बाई 3, -2 डिवाइडेड बाई 3, -2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करता हूँ, वो भी नंबर को, साइन को बाद में करेंगे। ठीक है, तो नंबर को सॉल्व करेंगे। ये क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो भी जवाब आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4, 4 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये तो सॉल्व हो गया। सही है, अब 4 का क्या करेंगे, 4 का हम इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो भी जवाब आएगा यहाँ पे लिख देंगे, 4 2 जार 8। ठीक है, अब ये 8 आ गया, ये सॉल्व हो गया। अब इस 8 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, तो 8 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जार 16, 16 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 16 यहाँ पे आ गया। अब 16 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। न्यूमरेटर वाली साइड का मैं यहाँ पे लाइन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 16। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लाके लिख दिया। अब ये हमने नंबर तो सॉल्व कर लिया न्यूमरेटर का, लेकिन हमने अभी क्या किया, हमने साइन को हमने सॉल्व नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, साइन को सॉल्व करेंगे। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आता है प्लस में। ठीक है, वो प्लस में यहाँ पे लिख दूंगा। सही है, ये आपने याद रखना है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अब ये सॉल्व हो गया। अब इस वाले प्लस को इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस को अब इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस। प्लस को जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं जवाब आता है माइनस, ठीक है। प्लस को जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं जवाब आता है माइनस, मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, ठीक है। अब ये माइनस यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इस वाले माइनस से क्या करना है, इस माइनस को इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जवाब आता है प्लस में, तो प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है। अब इस प्लस के बाद कोई और साइन नहीं है तो मैंने ये साइन यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। और प्लस हम लिखते नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अगर किसी नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ ना तो आपने यही समझना है कि वो प्लस है, ठीक है। अब प्लस आखिरी साइन था, इसके बाद कोई और नंबर नहीं है तो मैंने प्लस यहाँ पे ट्रांसफ़र करना था, लेकिन चूंकि आप प्लस लिखते नहीं है इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ एम्प्टी छोड़ दिया। अब ये न्यूमरेटर मेरी साइड सॉल्व हो गई है, सही है। आपने ये याद रखना है कि जब भी किसी नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं लगा होता ना तो उसका मतलब है वो प्लस है, सही है। ये आपने याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लिखा, वरना मैं लिख देता। अच्छा, अब क्या है, डिनोमिनेटर वाली साइड पे आते हैं। अब क्या करेंगे, 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 3 ज़ार 9, सही। अब ये वाले 9 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 27, ठीक है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 27, 9 3 ज़ार 27, यहाँ पे लिख दिया 27। अब 27 को हमने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 81। अभी हमने किया था पिछले सवाल में, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही। 3 7 ज़ार 21 होता है, 1 यहाँ पे लिखा, 2 यहाँ पे कैरी कर दिया, ठीक है। अब 3 2 ज़ार 6, 6 + 2 8, 8 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा जवाब आ जाएगा। अब 81 के बाद कोई और नंबर नहीं है ना तो ये मेरा डिनोमिनेटर वाली साइड का फाइनल आंसर है, मैंने यहाँ पे ला के लिख देना है, सही है। 81, सही। अब क्या है, 16 डिवाइडेड बाय 81, ठीक है। ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने सवालात को सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, सही। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो मैंने एक्सपोनेंट यानी पावर लगाई थी वो मैंने क्या किया, इवन लगाई थी। ये इवन नंबर है, 4 क्या होता है, इवन नंबर। तो अब आपने देखा कि जब भी पावर इवन होती है ना, आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी पावर माइनस होती है और पावर या एक्सपोनेंट आपका इवन नंबर में होता है तो वो साइन आपकी माइनस से प्लस में आ जाती है। अब देखें, सवाल में मेरे पास माइनस था लेकिन जवाब मेरा प्लस में आया, क्यों, इसलिए कि पावर मेरी इवन थी। अब पिछले वाले सवाल में मैंने पावर जो है वो यानी एक्सपोनेंट मैंने ऑड नंबर रखी थी, सही, यानी कि 3, तो माइनस था यहाँ पे, जवाब भी मेरा माइनस में ही रहा। तो जब भी आपके पास सवाल में माइनस का साइन है और पावर आपकी ऑड नंबर आती है तो आपका जो फाइनल आंसर है वो भी माइनस में ही रहेगा, सही है। ऑड नंबर जब भी होता है और सवाल में माइनस का साइन है तो जवाब भी माइनस में ही आएगा, क्योंकि आपका जो एक्सपोनेंट था वो ऑड नंबर, एक्सपोनेंट यानी कि पावर आपका ऑड नंबर था, सही। ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 इस तरह सो ऑन, सही। तो आपका जवाब माइनस में आया। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ था कि आपके पास सवाल में तो आपका माइनस का साइन था लेकिन पावर क्या थी यानी एक्सपोनेंट क्या था, इवन नंबर था। तो माइनस का साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है और आपका जो फाइनल आंसर है वो प्लस में आता है, ठीक है। और प्लस हम लिखते नहीं है इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है। 16 डिवाइड बाई 81 ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है।